बर्बाद कर दूंगी मैं, ये बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी। जबकि मेरे काम का नहीं है ना, तो मैं किसी और के काम का भी नहीं रहने दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं इसको क्या करूंगी? मैं पगलौट हो गई। तुझे पता है हमारे पर क्या कयामत गुजरी है, और तू तेरे ड्रामे नहीं खत्म होता किसी तरह से। कयामत जिस पे टूटती है ना, उसका हाल क्या होता है आप लोग जानते भी नहीं है। कहाँ थी आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी? बस बेटा वो नायला और निहाल भाई से बात कर रही थी। हमजा भी था, बहुत दुखी है वो तुम्हारे लिए। उसे कह दे मुझे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम हमजा से क्यों नाराज हो? इस हादसे में नुकसान तो हमजा का भी हुआ है। नुकसान? उस नुकसान का अजाला तो वो सना से शादी करके कर चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रायहान भाई ना कि सिर्फ इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ गए हैं, बल्कि उसमें छेद कर गए। जो नया मुर्गा फांसा है ना तुमने, उससे शादी कर लो। कब तक फाइज के लिए खुद को जाया करती रहोगी? और अगर वो तलाक नहीं दे रहा है तो मेरी खिदमत हाजिर है। मैं फाइज से तलाक लूं ना, मैं किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। हरीम भी क्या लड़की है यार, पता नहीं कितने लड़के घुमाएगी। आजकल भी कोई नया मुर्गा फांस रखा है उसने, रात दिन उसी के साथ होती है। अगर कि तुम्हें पता नहीं है। एक मिनट, क्या बात है, आजकल हमारी बेगम साहिबा बहुत ही बिजी हो गई, मेरे लिए वक्त ही नहीं। तो आपकी मॉम ने ही बिजी किया ना मुझे, तो पूछ लें उनसे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सास और बहू की जो केमिस्ट्री है, इसके बीच में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो नहीं मानेगा अब। मैंने सोचा था जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका बचपना खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखना वो 2-4 दिन घर ही वापस नहीं आएगा। अच्छा मुझे थोड़ा सोचने तो दो आबदा। एक आइडिया आया मेरे जहन में। आपको पता है जो सैलून में सारी प्रोडक्ट्स यूज हो रही है ना, वो सब एक्सपायर है। नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं अम्मी, मुझे अच्छे से पहचान है एक्सपायर प्रोडक्ट्स की। मैंने खुद औजार चेक किए थे, उसमें जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सपायर हैं। मामा मुट्ठियां भर भर के फीस हमारी पे करती हैं, और तुम अगर फेल हो गई तो? अब मुट्ठी भर भर के मेरी फीस पे नहीं करेगा, आज से पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई। पागल हो गई हो तुम? ताने मारोगी तो पागल ही होगी ना। बस बस बस, क्या हो गया है? कभी पहले तो तुम दोनों ऐसे नहीं लड़ी, जब से वो भाभी इस घर में आई पता नहीं क्या चल रहा है। क्या मतलब है मैम? आपको हम पे शक नहीं, यकीन है कि हम में से किसी एक ने चोरी किया है? अम्मी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर रख दिया हो। नहीं नहीं बेटा, मैंने कभी भी कोई ज्यादतियां जुल्म में लड़कियों पे नहीं किया, पूछ लो इनसे। अगर खुदा ना खासा कोई चोर निकलती है तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी ना। जाओ बैग लेके आओ, चलो। सख्तियां बढ़ रही हैं, तुम्हें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा होता है। समझा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। मैं ज्यादा देर कुछ नहीं कर सकती, मुझ पे बहुत शक कर रहे हैं, कड़ी नजर रखी हुई है मुझ।
कई दिनों से देख रही हूँ आप एक कश्मकश में, नहीं देख सकती मैं आपको ऐसे। तो क्या करे हम, क्या करे? तुम्हारा बादल ने बर्बाद कर दिया हमको। मेरा बादल नहीं है वो, मेरे आप है। अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बादल को पकड़ने में। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई बादल, मेरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। वापस जाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। आयशा तुम मेरी ब्राइड हो। एक सदा मेरे अंदर से अल्लाह तुम जैसी बेटी तेरे करम की भीख जो मांगू हर किसी को दे बेटा। लेके उठूं तेरे दर से। इंसान कुछ भी बना लेना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का काम ज्यादा है। ये आपका स्कार्फ हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं, अपने हिजाब से नहीं। बाहर निकलने के लिए ना खुद को सोसाइटी के हिसाब से ढालना पड़ता है। भाई आजकल की डिमांड है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। मेरा नाम भी आयशा है। रब्बा सुन ले सदाएं ये, मांगू तुझसे दुआएं ये। बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। सदके मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असरा और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई? पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि 1 कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? हमारे लिए ज्यादा खुश हो, तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये नाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए। माने ना दिल